प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। तो आज मलेशिया के कोलालमपुर के कौन से इलाके जालान सुल्तान इस्माइल जालान सुल्तान इस्माइल भगवान श्री श्री गौर नेता स्थापित हुए हैं। इस कलयुग में गौर नेताएं सबसे ज्यादा कृपालु, बल्कि भगवान के जितने अवतार हैं उन सारे अवतारों में से जो सबसे ज्यादा जो कृपालु है, जो दयालु है, वो श्री श्री गौर नेता है। लोचनदास ठाकुर कहते हैं परम करुणा पहु दुई जना निताय गौर चंद्र सबा अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। वो कहते हैं परम करुणामय पहु दुई जना। परम करुणामय का मतलब है जो सबसे ज्यादा कृपालु है, करुणा करने वाले। दो जने दुई जना कौन? निताय गौर चंद्र, निताय और गौर चंद्र। क्यों? कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं ये इतने कृपालु क्यों हैं, सबसे ज्यादा कृपालु? क्या ऐसी वजह है जो दूसरे अवतारों में नहीं है? क्या दूसरे अवतार कृपालु नहीं है? ये ज्यादा क्यों कृपालु है? तो वो कहते हैं सबा अवतार सार शिरोमणि। जितने अवतार हैं सबा अवतार सार, उनका ये सार है और उनमें शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ। फिर से बोला क्यों? क्या दूसरे अवतार सार नहीं है, शिरोमणि नहीं है? तो कहा नहीं। क्यों? ऐसी क्या वस्तु देते ये? ये देते हैं केवल आनंद कंदा। ये जीव को आनंद देते हैं, परम आनंद देने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरी भक्ति का आनंद दूंगा, पहले मुझे सरेंडर करो। वो क्या कहते हैं, कंडीशन रखते हैं। सर्वधर्मान परित्यजाय माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सबसे पहले सारे धर्मों को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यजाय माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे पास। तो भगवान कंडीशंस रखते हैं कृष्णा, लेकिन श्री श्री गौर निताय कोई कंडीशन नहीं रखते। कोई जैसा भी जीव हो, कैसी भी उसकी योग्यता हो, वो कैसा भी हो, बस ये आनंद देना जानते हैं। चाहे कोई उनका नाम लेना नहीं भी चाहता,
फिर भी गौर नेता ऐसी योजना बनाते हैं किसी भक्तों के माध्यम से कि उनको प्रचार हो, उनको कृष्ण का सेवा में लेकर आया जाए। गौर नेता ऐसी योजना बनाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के मन में उनके गुरु महाराज के द्वारा गौर नेताओं ने डाला। क्या डाला? चैतन्य महाप्रभु ने तो 536 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते अच्छे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरोना, कि पूरे पृथ्वी में, एवरी टाउन एंड विलेज में मेरे नाम का कीर्तन होगा। ये भगवान ने भविष्यवाणी कर दी थी 500 साल पहले। 500 साल बीत गए, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे ये भगवान की भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी, ये तो मुमकिन है नहीं। और कुछ लोगों ने समझ लिया इंडिया में ही पूरा प्रचार हुआ है तो ये पूरी पृथ्वी हो गई। लेकिन इंडिया पूरी पृथ्वी तो नहीं है, उसमें बहुत सारी जगह है, वहां पर कैसे प्रचार होना हो, कैसे हो सकता है वहां प्रचार? श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज का आदेश का पालन करते हुए 70 साल की आयु में वो कलकत्ता से अमेरिका आए और उन्होंने 12 सालों में पूरे पृथ्वी में 108 मंदिरों की स्थापना कर दी और अपने भक्तों को कहा कि यदि कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा पूरे विश्व में तो शांति का स्थापना हम कर पाए। प्रभुपाद जी के शिष्य इतने डेडिकेटेड थे, प्रभुपाद जी ने एक दिन कहा कि आप सब लोग इतने समर्पण शिष्य हैं, समर्पित शिष्य हैं, मैं जानता हूं कि आप लोगों को मेरे गुरु महाराज ने मेरी मदद करने के लिए भेजा। प्रभुपाद ने ऐसे कहा कि मैं जानता हूं कि आप लोगों को मेरी मदद करने के लिए, ताकि ये कृष्ण भावना का प्रचार पूरे विश्व में हो, मेरे गुरु महाराज ने आप लोगों को भेजा है। और उन्होंने, प्रभुपाद जी ने कहा, ओनली चैंट हरे कृष्णा, जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। जहाँ किसी से भी मिलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, बस महामंत्र का उपदेश बताइए, कृष्ण की वाणी बताइए, महामंत्र का प्रचार करें। तो भक्तों ने इसे सुना और इतना सीरियस लिया कि जहाँ कहीं भी जाएं, चाहे रोड हो, चाहे नगर हो, चाहे गांव हो, चाहे बस हो, चाहे बोट हो, सब जगह हरि नाम संकीर्तन करना शुरू। तब लोगों ने, जो पहले सोचते थे कि कैसे पूरी पृथ्वी में प्रचार होगा, प्रभुपाद जी के माध्यम से ये पूरे विश्व में प्रचार हो गए। और अब पूरे विश्व में, चाहे यहाँ चाहे कोई भी कंट्री का हम नाम लें, वहाँ पर कीर्तन करते हुए भक्त नजर आते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक मंदिर में बैठकर कीर्तन करें, ऐसा प्रयास करते रहते कि रोड में किस तरह से कीर्तन किया जाए, गलियों में किस तरह से कीर्तन किया जाए। रोजाना नहीं तो साल में एक बार कोई बहाना ढूंढकर रथ यात्रा के बहाने रोड में कीर्तन किया जाता। पूरे विश्व में, जहाँ पर कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा मुमकिन कैसे होगा, लेकिन क्योंकि जो भविष्यवाणी थी वो भगवान की भविष्यवाणी थी, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, तो वो तो पूरी होनी ही थी। भगवान की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। तो चैतन्य महाप्रभु की ये भविष्यवाणी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी की। और वही गौर निताय आज यहाँ पर स्थापित हुए हैं आप लोगों पर कृपा करने के लिए। भगवान हमारे खाने के भूखे नहीं हैं, भगवान हमारी कोई चीज़ के भूखे नहीं हैं, बल्कि वो विग्रह के रूप में आते इसीलिए हैं ताकि हम उनकी सेवा करने के लायक बन सकें। बड़े कृपालु हैं हम, उसे हमारी सेवा की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। हमारी सेवा, हमारे जैसे तो क्या, हम ऐसा नहीं कह सकते हमारे जैसे उनके पास बहुत, हमसे कई गुना अच्छा उनके पास बहुत है, खरबों करोड़ है, लेकिन हमारे पास उनके जैसा एक भी नहीं। इसीलिए जिंदगी में किसी भी सूरत हाल में भगवान के शरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनका नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में
कि जब किसी के पुण्य उदय होते हैं तब मेरी भक्ति उसे मिलती है, वरना आप प्रचार करते रहे वो नहीं सुनेगा प्रचार, क्योंकि उसका पुण्य नहीं उदय हो। आप लोगों के पुण्य उदय हुए हैं, इसीलिए ये सब बंदोबस्त हो रहा है। और सबसे बड़ा बंदोबस्त बाहर नहीं, यहाँ होता, दिल में। जब तक हम दिल से कोई चीज़ तैयार नहीं होते हैं करने के लिए, तब तक बाहर हम वो नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा परिवर्तन कहाँ होता है? बाहर नहीं, बल्कि अंदर। और वो अंदर परिवर्तन कौन करता है? जब हमारे पुण्य बढ़ते हैं, जब कोई कृपा हो जाती है, कोई ऐसा भगवान फिर कोई तार हिला देते, बेटा अब टाइम आ गया है तुम्हारा, मेरी शरण में आ जाओ। फिर हम खुद अच्छे से समझ सकते हैं। जो पहले हमारी बुद्धि वो चीज़ को एक्सेप्ट ना करती हो या ना समझती हो, लेकिन क्योंकि पुण्य उदय हुए भगवान की भक्तों की कृपा के माध्यम से, फिर खुद ब खुद वो सब जितने सवाल जो बंद थे वो खुद ब खुद खुलने लगेंगे, उसके आंसर खुद ब खुद मिलने लगेंगे। इसका मतलब ये होता है, बुद्धिमान व्यक्ति समझ लेता है कि आप भगवान की कृपा की दृष्टि मुझ पर पड़ी, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। बड़े जन्मों के बाद भगवान ने कृपा की है, अब नहीं छोड़ो। अब खूब हरि नाम भजन करके, भगवान की सेवा करके, उसमें भी भगवान के कई ऐसे अवतार हैं जिसकी बड़ी स्ट्रिक्ट सेवा है। राधा कृष्ण की बड़ी स्ट्रिक्ट सेवा, नरसिंह देव की बड़ी स्ट्रिक्ट सेवा, पूरा ब्रह्मचार्य का पालन करना है तो बहुत मुश्किल। लेकिन गौर निताई, जैसे लोचन दास ठाकुर कहते, सबे अवतार सारे श्रवण, सारे अवतारों का सारे गौर निताई। गौर निताई की दया करते, वो दंड नहीं देते। जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को गाली दी, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कोई बात नहीं। नित्यानंद प्रभु के सर को फोड़कर उस खून निकल आया। नित्यानंद प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, बस तुम हरे कृष्ण बोलो, मैं तुम्हें सारे अपराधों से माफ कर। चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र लेकर उसका गर्दन काटने के लिए आए। नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिया, प्रभु आप मारने के लिए आए, तारने के लिए आए? आप तारने के लिए आए, मारे नहीं तारे। इसने मुझे मारा है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि इस पर कृपा करें। अब देखिए नित्यानंद कितना दयालु, वरना बलराम के रूप में अगर हो, लक्ष्मण के रूप में अगर हो, तो वो तो है ही अनंत शेष, इतना क्रोध में है। लेकिन नित्यानंद के रूप में बिल्कुल शांत, कृपा। और ये तो बड़ा भाग्यशाली, मैं तो समझता हूँ बड़ा सौभाग्य का दिन है कि नित्यानंद त्रयोदशी के दिनों में ही श्री श्री गौर निताई यहाँ पर स्थापित। बोलो श्री गौर निताई की जय। श्री नित्यानंद राय की जय। निताई गौर प्रभु। हरि